तो दूसरा जो मार्किंग करना है हमको वो करना है साइड में। ये यहाँ से जैसे ही हम 3.5 इंच का निशान लगाते हैं और अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी मार्जिन यहाँ ऊपर से कम पड़ जाएगी। यहाँ से जो तिरछा आया हुआ है ये भाग से अगर हम डायरेक्ट यहाँ से दबा देंगे, अगर साइड वाला लगा रहे होते तो हम 1.5 इंच बड़ा करते। तो ये जो भाग मैं अभी निशान लगा रहा हूँ ये है मार्जिन वाला भाग। अब दोस्तों इतना कटिंग करने के बाद मैं रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि ये जो डॉट है, तो जब हम इस डॉट को लगाएंगे इस तरीके से, देखिए जैसा ये बैक का जो पार्ट मैंने काटा था इसमें देखिए ये 1.5 इंच की मार्जिन है, एक टक्स लगा हुआ है ये जो पीछे का जो टक्स लगा है ये डॉट पीछे का, ये ऊपर से 9.5 इंच के ऊपर लगता है और ये डीप गला हो गया दोस्तों। अब इसको हमको क्या करना है, जैसा ये हमने कटिंग किया है वैसा का वैसा इसको दूसरे पेपर में या तो हमें ड्राइंग कर लेना है, और नहीं तो फिर आप इसको एक पेपर और अलग से कटिंग कर सकते हैं, पर उसमें वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ और आसान तरीका, जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जो है ब्लाउज़ की कटिंग समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमको इसकी लेंथ में निशान लगा लेना है। ये हो गई इसकी लेंथ, और दूसरा लगाना है हमको निशान इसके मार्जिन वाले भाग पे। ठीक है, तो 2 निशान ये लगा दिए हमने, और तीसरा निशान जो लगेगा वो लगेगा इसके आर्म होल का, जो बैक पार्ट का हमने आर्म होल कटिंग करने के लिए इसमें ये देखिए ये निशान जो लगाया है उसमें हमको मार्किंग कर लेना। अब जैसे ही हम इसको बैक पार्ट को जैसे ही हम हटाते हैं तो देखिए ये देखिए जैसे ही हम इसे हटाएंगे तो ये पूरा हमको नया मार्किंग पूरा मिल जाएगा इसमें। तो अब हम इसमें फ्रंट की जो कटिंग करेंगे उसका पूरा का पूरा ड्राइंग हम इसके ऊपर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें अब हम इसमें जो फ्रंट का जो भाग होता है लोअर बस्ट तक का, ऊपर शोल्डर से लेकर के नीचे लोअर बस्ट तक का जो साइज़ होता है वो हमको मेज़र करना होता है। और अगर वो मेज़र नहीं किया हुआ है तो आप इसको 12 इंच पर मार्क कर लीजिए। ये देखिए ये 12 इंच पे आप उसको मार्किंग ले लीजिए। अब हमको इसमें एक सीधा लाइन ले लेना है दोस्तों। ये जो लाइन है ये लोअर बस्ट की लाइन है। जो अपर बस्ट होता है वो होता है ये 28 इंच सीने का जो ब्लाउज़ है, इसमें जो फुल बस्ट आएगा वो आएगा 9.5 पे। ठीक है, 9.5 पे ऐसे आएगा कि ऊपर से दब जाएगा ये आधा इंच का, 9 इंच पर फुल बस्ट आएगा। तो फुल बस्ट से नीचे 2.5 इंच नीचे हमको 12 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। ये देखिए ये पूरी सीधी लाइन मैंने खींच दी है। अब ये 3 डॉट्स ब्लाउज़ है दोस्तों। इसकी जो सीना है 28 इंच है, कमर है 24 इंच। तो सबसे पहले देखिए हमको जो इसमें मार्किंग करनी है, हमको करनी है मार्किंग इसके गले की। तो गले की मार्किंग में देखिए दोस्तों ये है पीछे का भाग, इसकी जो मार्किंग है ये हमने 4.25 इंच पे की है, और इससे आधा इंच हटा करके हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की मार्किंग जब हम करेंगे तो 4.25 इंच ये ऊपर शोल्डर आएगा। तो ऊपर जब शोल्डर 4.25 इंच का आएगा तो देखिए ये आधा इंच सरक गया, आधा इंच सरक गया। तो अब इसी मेज़रमेंट से हमको नीचे एक निशान मार्किंग हमको ले लेना है। तो अब ये देखिए ये 2.25 इंच, और यहाँ पर भी हमको एक 2.25 इंच पे अभी निशान लगाना है। आगे लगाना है हमको 2.5 इंच पे, क्योंकि शोल्डर की पट्टी जो है कटिंग की हमने तैयार ली है 2.5 इंच की। तो नीचे भी हमको लगाना है 2.5 इंच का निशान, 2.5 इंच का निशान लगा देंगे। और अब इन दोनों में हमको एक लाइन खींच करके
एक ड्राइंग बना लेनी है लाइन खींचकर। ये देखिए इस तरीके से, ये इस लाइन में जो ये दो हमने लाइन बनाई है, इन दोनों लाइन में हमको 5 इंच पर एक एक मार्किंग डाल देना है। एक मार्किंग इस गले वाली लाइन में और एक मार्क डालना है हमको जो मोड़े का भाग आएगा वहाँ पर डालना है। अब इन दोनों मार्किंग को करने के बाद में हमको लगाना है गले का निशान। तो गले का जो निशान लगेगा दोस्तों 6 इंच पर लगेगा। और देखिए ये जो सामने का भाग आ रहा है, ये सामने का भाग में हमको यहाँ आधा इंच का दाब डालना है। ये दाब कौन सा डालना है हमको, जो सामने हुक आई पट्टी में जो दबेगा वो ये दाब आएगा। और दूसरा, जब ये दाब दब जाएगा तो गला तो 2 इंच का ही रहेगा ना, तो जितना ये दाब आया है उतना ही हमको गले को फैला लेना है। तो दूसरा जो मार्किंग करना है हमको वो करना है साइड में। तो ये जो रेड पेन से मैं आपको मार्किंग कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में सही मार्किंग है। ये इतनी सरका के हमको करनी है और इसको हमको राउंड निशान लगा लेना है। तो ये हो गया गले का माप। ठीक है, तो गला इस तरीके से कटिंग होगा इसका। ऊपर से सकरा हो गया दोस्तों ये भी, और नीचे से ये भी फैल गया, क्योंकि सामने का जो डॉट लगेगा ये सिर्फ कटोरी की फुलान के लिए, जो सामने बस्ट की फुलान के लिए ये वाला डॉट लगेगा। अब हमको 3 डॉट वाला ब्लाउज़ है, तो हमको क्या करना है, इसका डॉट का सेंटर लेना है। अब डॉट का सेंटर कौन सा लेंगे हम, ये जो छूट रहा है हमारा यहाँ से, ये छूट गया हमारा हुक आई पट के लिए, और ये छूट गया, इसको छोड़ देना है। इसको छोड़ करके हमको 3.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेना है। और ये मार्किंग कहाँ तक रहेगी, ये मार्किंग रहेगी ऊपर से 9.5 इंच तक, क्योंकि फुल बस्ट का जो बस्ट पॉइंट आता है वो इस 28 इंच सीने में 9.5 इंच आएगा। 28 इंच में 28 इंच, 29 इंच, 30 इंच या 32 इंच तक का जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 तक ही लेना चाहिए, तब इसकी फिटिंग अच्छे से आएगी। अब देखिए ये हमने सीधी लाइन खींच ली है, और अब इसमें हमको ये कटोरी का फुलान, मतलब जो बस्ट का फुलान देने के लिए 1 इंच डॉट इस लाइन में देना है जो हमने योक पट्टी के लिए छोड़ी है। अब इस योक पट्टी में जो हमने लाइन छोड़ी है वहाँ से हमको इस तरीके से जब हम लाइन लेंगे तो देखिए यहाँ से जैसे ही हम 3.5 इंच का निशान लगाते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे ही 3.5 इंच का निशान लगाते हैं तो ये हो गया सामने का डॉट तैयार आ जाएगा आपका। और इसमें जो सेकंड जो डॉट लगेगा वो लगेगा यहाँ सामने, इसमें ये साइड वाला डॉट हम नहीं लगाएंगे। तो ये जो डॉट लगेगा, ये देखिए इस डॉट से आधा इंच ऊपर और 1 इंच साइड करके हमको सीधा लगाना है। तो ये 1 इंच साइड हो गया ये वाला निशान, इस तरीके से। ये जो डॉट लगेगा आधा इंच का लगेगा, सिर्फ आधा इंच का। तो ये दोनों निशान लगाने के बाद में जो ये योक पट्टी का जो नीचे तक ये जो निशान आ गया, इस निशान को हमको योक पट्टी के निशान से आधा इंच ऊपर की तरफ लेते हुए कट कर देना। ये देखिए निशान लगा देना, ये निशान लगाना है। एक ये निशान लगाना है हमको, और दूसरा जो निशान लगेगा वो लगेगा इस तरफ आगे बढ़कर। तो ये निशान हम कैसे लगाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हमको इसके चेस्ट का और कमर का नाप देखना है। ये दोनों डॉट तो हम देख लिए, अब हमको इसके चेस्ट और कमर का नाप देखना है। तो चेस्ट और कमर के लिए देखिए 24 इंच इसकी कमर है, तो 24 इंच का जो चौथा भाग आएगा 6 इंच का आएगा। तो एक 6 इंच पे निशान ले लिए, और ये देखिए दाब को छोड़ करके लिया है हमने, 6 इंच का निशान ले लिए।
इसके आगे हमको 1.5 इंच की इसमें मार्जिन दे देना है। ठीक है, ये हो गया हमारे कमर का माप। अब हमको ऊपर का भाग लेना है, तो ऊपर जो है 28 इंच, ये देखिए 28 इंच का चेस्ट हो गया, तो 7 चौक 28 ये हो गया निशान। और आधा इंच हमको इसमें डॉट दे देना है। आधा इंच इसमें डॉट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आधा इंच, लगभग आधा इंच का सामने का जो दाब है हमने पहले ही इसमें छोड़ दिया है, जो हुकाई पट्टी में दबेगा ये हमने पहले ही इसमें छोड़ दिया है। तो आधा इंच जो यहाँ डॉट लगेगा हमको उसके लिए छोड़ देना है ये। और अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमारी मार्जिन यहाँ ऊपर से कम पड़ जाएगी, तो इसलिए वो छोड़ना ज़रूरी है। और एक डॉट की जगह छोड़ने के बाद में 1.5 इंच हमको मार्जिन इसमें फिर से ऐड कर देना है। अब देखिए ये हो गया निशान। अब हमको एक मार्किंग लेना है, ये वाली। ये कौन सी मार्किंग है? योग पट्टी के हिसाब से जो मार्किंग कमर की आएगी वो मार्किंग है। ठीक है, तो ये है निशान बेल्ट का। तो अभी हमको इसमें यहाँ जो राउंड आया हुआ है, देखिए ये जो राउंड आया हुआ है, यहाँ से जो तिरछा आया हुआ है, ये भाग से अगर हम डायरेक्ट यहाँ से दबा देंगे तो यहाँ कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने कितना इंच कम कर दिया है? 1 इंच यहाँ से कम कर लिया है हमने। तो 1 इंच इस तरफ बढ़ाते हुए, क्योंकि ये वाला जो डॉट नहीं लग रहा है, अगर ये वाला डॉट लग रहा होता तो हम यहाँ से 1.5 इंच बढ़ा रहे होते। साइड वाला जो टक्स है हम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए अगर साइड वाला लगा रहे होते तो हम 1.5 इंच बढ़ा करते, और अभी हम साइड वाला लगा नहीं रहे हैं, तो 1 इंच हमको इस तरफ बढ़ा के ना इस तरफ बढ़ाना है, और इसमें भी 1.5 इंच की मार्जिन का निशान लेना है। अब देखिए दोस्तों, इसकी जो कटिंग है वो यहाँ से होगी। अब जो रेड निशान में लगा के दे रहा हूँ आपको, ये इसकी कटिंग वाली जगह है। ये देखिए, ये इसकी कटिंग वाली जगह है। अब ये इतना इंच का कटिंग होगा, और दूसरा जो ये वाला भाग है, इसको हमको ऐसे सीधा लाइन नहीं खींचना है, इसको हमको कर्व स्केल से एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। देखिए ये हल्का सा गोलाई में बनेगा, इस तरीके से गोलाई में बनेगा। तो ये हो गया गोलाई में निशान, और ये हो गया फ्रंट का डॉट, ये हो गया हुक आई पट्टी वाला डॉट। अब डॉट जो लगाना है हमको, ये वाला लगाना है। ये जो है आर्म होल के पास डॉट लगेगा। इसका जो पैटर्न है लगाने का बहुत इजी है। इसका पैटर्न ये है दोस्तों कि ये जो हमने मार्किंग करी है, इस मार्किंग में ये जो कॉर्नर जो आ रहा है लंबाई का, इस कॉर्नर से इस डॉट की लेंथ को लेते हुए हमको एक लाइन खींचनी है इस तरीके से, और 2.5 इंच, एक 2.5 इंच का निशान लेना है, और 2.5 इंच का निशान लेने के बाद हमको आधा इंच का, ये देखिए इस तरीके से निशान ले लेना है। अब जो ये निशान है, ये वाला निशान, ये तो हमारा डॉट बन जाएगा दोस्तों। देखिए ये हो गया डॉट का निशान। एक डॉट का निशान हो गया हमारा ये वाला, 2 डॉट ये लग गए, एक डॉट लगेगा यहाँ इस पे, तो ये टोटल हो गए 3 डॉट। अब ये 3 डॉट का ब्लाउज़ बनेगा, और जो मार्जिन वाला जो भाग है, जहाँ से मार्जिन दबेगी वो भाग आएगा ये। तो ये जो भाग मैं अभी निशान लगा रहा हूँ, ये है मार्जिन वाला भाग। अब इसमें हमको यहाँ तक तो इस तरीके से गोलाई काटते हुए यहाँ से सीधा इस तरफ ले लेना है, और ये कंटिन्यू इस तरफ चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का। अब देखिए जो आर्म होल के पास की जो कटिंग है, ये कटिंग है पुरानी जो बैक पार्ट की है। अब हमको इसमें एक नया निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो हमको और ज़्यादा कुछ फेरबदल करना नहीं है, इसमें हल्का सा हमको मार्किंग करना है इतना सा, ताकि ये जब कटिंग हो तो इस तरफ से
कटिंग होना चाहिए। अब जितना ये निशान आप देख रहे हैं उतना हमको पहले कट कर लेना है। अब दोस्तों इतना कटिंग करने के बाद मैं रुक इसलिए गया हूँ क्योंकि ये जो डॉट है, इस डॉट को अगर अब मैं यहाँ से सीधा काट देता हूँ तो जब ये डॉट हम लगाएंगे कपड़े पर तो इस तरीके से लगेगा। अब जब इस तरीके से लगेगा तो ये देखिए ये इतना ये डॉट का पॉइंट छोटा हो जाएगा। तो हमको इसको कटिंग करना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये इतना कपड़ा अगर हम इसको हटा करके नहीं काटते, जैसा कि मैंने ये देखिए ये डॉट लगा करके काटा है, तो ये एकदम ये देखिए अगर मैं इसे नहीं करता तो ये जो है इतना भाग अभी कट जाता और हमको ये मोढ़ा इतना नीचे करना पड़ता और या यहाँ पर ऐसा गड्ढा डालना पड़ता कटिंग करके, ताकि जिससे ये जो ब्लाउज़ है पूरा बिगड़ जाता। और इस डॉट को हम इस तरफ करेंगे अगर, तो ये देखिए ये इतना बराबर आ रहा है। तो दोनों ही कटिंग में हमको ये इतना कट करके छांटना ही पड़ता। तो ये इसीलिए मैंने इसे इस तरीके से ऊपर की तरफ लिया है ताकि ये बिल्कुल सही कट जाए, इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो। अब देखिए ये कटिंग हो गया। अब हम इसकी योक पट्टी का निशान लगाना है। अब इसकी योक पट्टी का जो निशान लगेगा, बेल्ट का निशान, वो देखिए ये हमको बेल्ट तो मिल गया है पर ये देखिए ये इस तरीके से मिला है। तो ये जो है कटिंग बिल्कुल सही नहीं बैठेगी। तो अब हमको क्या करना है, हमको देखिए ये जो निशान है, ये यहाँ से ये वाला भाग जो कटिंग हुआ है, ये देखिए ये यहाँ से कटिंग हुआ है। अब ये लास्ट कॉर्नर जो जहाँ पर हमने ये ब्लैक वाला निशान लगाया है, इस ब्लैक वाले निशान से हमको नीचे 2 इंच आ रहा है, तो ये इसमें हमको 1 इंच प्लस करना है। तो 2 में प्लस करेंगे तो 1 इंच हो गया। अब हमको 1 इंच पे प्लस करके ये देखिए 3 इंच पे हमने एक मार्किंग किया और एक सीधी लाइन हमको इसमें ले लेनी है। और सीधी लाइन लेने के बाद में ये जो ब्लैक मार्क लिया हुआ है, ये ब्लैक मार्क के पहले ये जो तिरछी लाइन देख रहे हैं, ये है हम इस ब्लाउज़ की तिरछी लाइन। तो अब अगर हम यहाँ से काट देंगे तो जब हम ब्लाउज़ बनाएंगे तो हमारा ऊपर से जो ब्लाउज़ का दाब है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमको इतना ऊपर से लेना है। तो ये 8.5 इंच का जो नाप आ रहा है, इसी नाप से हमको काटना है, ताकि बाद में जब हम सिलेंगे तब उस समय हम इसको कम कर लेंगे, कटिंग करके ठीक कर लेंगे। ये हो गया 3 इंच का निशान। अब 3 इंच का निशान में देखिए ये दाब में चला जाएगा और बाकी का जो भाग है वो मार्जिन वगैरह में काम आ जाएगा। और अब कितना हमारा ये डॉट का निशान आ रहा है, ये जो पहला वाला डॉट है, इस पहले वाले डॉट से लास्ट तक हमारा 3 इंच का आ रहा है। तो 3 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे और ऊपर की तरफ हमको इसे 1.25 इंच का मार्किंग करके एक निशान लगा लेना है इस तरह। ये देखिए। और अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे ही ये ब्लाउज़ पूरा रेडी बनेगा तो जब हम इस डॉट को लगाएंगे इस तरीके से, तो ये ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और ये जो निशान, ये जो योक पट्टी है, ये इसमें बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये ब्लाउज़ जो है पूरी तरीके से फिनिशिंग से बैठ जाएगा, कहीं भी कोई तरह की
इसमें दिक्कत आएगी नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये था 28 इंच का सीना और 24 इंच कमर के 3 डॉट वाला ब्लाउज़ का कटिंग। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ी भी इससे कोई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा नहीं।